नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 31 जुलाई 2024 की दोपहर 2:40 पर दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़कर ग्रहों के राजा सूर्य की अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां की वो 25 अगस्त 2024 की प्रातः तक रहेंगे। इसके पश्चात अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शुक्र ग्रहों के राजा की राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ शुक्र के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र तो काल पुरुष का सुख है। शुक्र चाहे फिर वह ऐश्वर्य हो, आकर्षण हो, दाम्पत्य, सौंदर्य, गीत संगीत, कला, वैभव, इन सभी चीज़ों पर शुक्र का अधिकार है। अब देखा जाए तो शुक्र एक राशि में ज़्यादा दिनों तक संचार नहीं करते, लगभग 25 से 30 दिनों तक ही रहते हैं। लेकिन जब अन्य ग्रहों के प्रभाव में आते हैं तब इनके गोचर को समझना बेहद आवश्यक होता है। और इस बार गोचर में शुक्र पर शनि और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, जिसके चलते शुक्र का यह गोचर आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अब देखिए, वृश्चिक राशि से यह गोचर कहाँ पर हुआ है गोचर कुंडली में, तो आपकी राशि से दसम भाव में हुआ है, यानी कि कर्म भाव में। अब देखा जाए तो शुक्र आपके लिए कैसे गोचर कर रहे हैं, तो सप्तम पति और द्वादश पति बन करके। तो यहाँ पर कुछ मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, लेकिन बहुत से मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो द्वादश पति होने के चलते कार्य क्षेत्र में विरोध की स्थिति उत्पन्न करवाएंगे, जिसका आपको सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य में भी इस गोचर का प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष का आपके कार्य क्षेत्र में आपके जीवन में हस्तक्षेप बढ़ सकता है, जिससे आपके जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी। इसके चलते हो सकता है घर से ज़्यादा बाहर आपको अच्छा लगे। नौकरी करने वालों को भी कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी। मजबूर वर्ग से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में भी हानि का योग बना हुआ है। यहाँ पर शुक्र आपके लिए व्यय होकर 10वें से गोचर कर रहे हैं, इसलिए पिता को भी शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक अशांति का सामना करना पड़ेगा। हालांकि भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख कुछ मामलों में आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन समाज में भी स्त्री वर्ग से विशेष विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी इस गोचर को उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा सावधानी बरतने वाला साबित होगा। अब देखिए, दसम में गोचर करने वाले शुक्र पर मंगल और शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो चरित्र पर अंकुश लगाना बेहद आवश्यक है। जी हाँ, इससे मान सम्मान बरकरार रहेगा। और अगर चरित्र पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं तो फिर परेशानी बढ़ेगी, मान सम्मान की हानि हो सकती है। तो आपको इस मामले में सचेत रहने की आवश्यकता है। माँ के उपाय के रूप में आप देवी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, नवाण मंत्र का जाप कीजिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए, यह भी आपके लिए लाभप्रद होगा। देवी की आराधना करना, स्त्री वर्ग का सम्मान करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में।
तब तक के लिए नमस्कार।